राधे राधे जी। आइए जानते हैं भीष्म पंचक 2025 के बारे में, अर्थात कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन जिनकी महत्वता वेद शास्त्रों में अद्भुत रूप से लिखी गई है। पद्म पुराण में कहा गया है कि इन 5 दिनों का व्रत करने से कई ऋषि मुनि जनों ने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। सामान्य मानव भी किसी कारण से कार्तिक महीने में कोई विशेष व्रत, उपवास, दीपदान या कोई खास नियम नहीं ले पाते हैं, तो इन 5 दिनों में अपने घर पर रहकर कुछ खास कार्य कर लेते हैं तो पूरे कार्तिक महीने का संपूर्ण फल साधारण सरल तरीके से प्राप्त हो जाता है। आप जानते होंगे कार्तिक महीने के जो भीष्म पंचक के दिन है वह 5 सर्वश्रेष्ठ रूप में इस दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, 1 नवंबर 2025 कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष से यह शुरू होंगे, अर्थात कार्तिक एकादशी से शुरू होते हुए देवउठान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन चमत्कार रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। इन 5 दिनों की महत्वता शास्त्रों में कही गई है। सबसे पहले इन 5 दिनों के भीतर ही शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्य ज्ञान दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 दिनों को सबसे पुण्यकारी दिन के रूप में घोषित किया था। दूसरी मान्यता है कि इन 5 दिनों में श्री नारायण जल में वास करते हैं। इसके साथ ही तीसरी मान्यता यह है कि इसी समय सतयुग का आरंभ हुआ था। एक चौथी मान्यता यह कहती है कि इसी समय मथुरा से गोकुल की ओर भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्थान किया था। अलग अलग वेद शास्त्रों में और अधिक महत्वता इन 5 दिवसों की कही जाती है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। जैसे कि 2025 में कार्तिक एकादशी अर्थात देवउठान एकादशी 1 नवंबर की है और 5 नवंबर कार्तिक स्नान समापन की ओर अर्थात जो कार्तिक पूर्णिमा है उसके साथ ही 5 दिनों का यह सर्वश्रेष्ठ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें 1 तारीख को देवउठान एकादशी है तो भीष्म पंचक व्रत का आरंभ होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो इसी दिन से करें। इस दिन रवि योग के साथ श्रेष्ठ निर्माण हो रहा है। दूसरा दिन है सुंदर श्रेष्ठ सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ जो है द्वादशी का दिन, जिसे महाद्वादशी त्रिस्पर्शा द्वादशी के रूप में जाना जाएगा। तो दूसरा दिन यह हो गया। तीसरा दिन प्रदोष व्रत का हो गया, सोम प्रदोष व्रत के रूप में से जाना जाएगा। और चौथा दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। 5वां दिन तो साल की सबसे बड़ी कार्तिक पूर्णिमा है ही। तो इन 5 दिनों में सरलतम तरीके से कुछ श्रेष्ठ नियम बना लीजिएगा। सबसे पहले का उद्यापन कब है? कार्तिक महीने का आपने कोई नियम लिया है तो 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपने अपने व्रत का उद्यापन करना होगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। इसके बाद आप सभी को कौन सा जो है कार्य इन 5 दिनों में करना है ताकि आपको पूरे महीने का फल मिले, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कार्तिक महीने में स्नान की महत्वता बताई गई है। तो अपने घर पर देखिए, सामान्य स्नान तो हम सब जानते हैं हमें करना होता है, परंतु कार्तिक महीने में जो स्नान होता है वह घर पर या किसी पवित्र नदी पर हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ब्रह्म मुहूर्त का समय कब है? देखिए, जितना संभव हो अंधेरे में 4 बजे से लेकर 4:45 बजे से लेकर 4:45 अंतिम समय यह है कि आप स्नान कर लेते हैं तो सबसे सुंदर होता है। इसके अलावा आपके जो है कोई ऐसी दिक्कत है तो आप 5:30 बजे तक भी स्नान कर लेते हैं तो दोष नहीं लगता है। यथाशक्ति तथा भक्ति, सूर्य उदय के बाद उतना फल देने वाला नहीं होता है, कहने का अर्थ है। उसके बाद स्नान आपने कर लिया और इसके साथ ही आप सभी को क्या करना है? दूसरा कार्य आपको करना है दीपदान। दीपदान के साथ साथ उपवास। देखिए, 5 दिनों में अगर संभव हो तो त्योहार ही त्योहार हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही विदित कराया, तो 5 दिनों के लगातार आप व्रत कर सकते हैं तो इच्छा आपकी है, बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। आप जो है जो व्रत है वह कैसे किया जाता है? व्रत 2 तरह से किए जा सकते हैं। या तो आप शाम को भोजन कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मीठा खाकर व्रत रह सकती हैं तो बढ़िया है, बहुत सुंदर है। नहीं कर पाते हैं तो भोजन कर कर शाम को व्रत खोल सकती हैं। तीसरा, अगर 5 दिनों में फलाहार करते हैं तो वह भी बढ़िया है। देखिए, अपनी क्षमता शक्ति शरीर की सामर्थ्य अनुसार ही कोई कार्य कीजिएगा। व्रत नहीं कर पाते हैं लगातार 5 दिन, कोई दिक्कत की बात नहीं। मात्र स्नान ब्रह्म मुहूर्त में कर कर और साथ ही दीपदान कर कर अपने घर पर तुलसी पूजा रोज इन 5 दिनों में करनी है। एकादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। अन्य 5 दिनों में तुलसी में कच्चा दूध, हल्दी, मिश्रित जल चढ़ाकर 5 या 7 परिक्रमा कर कर दीपदान कर कर आप तुलसी माता के समक्ष श्री नारायण
लड्डू गोपाल को रखकर या शालिग्राम भगवान है तो उन्हें रखकर आप विधि विधान से पूजन करते हैं तो इसका सुंदर परिणाम मिलता है। साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से यहाँ बैठकर कार्तिक महत्व में सुनी जाने वाली सभी कथाएं या कार्तिक महीने की सभी कथाओं का रसवादन करते हैं तो यह पूरे महीने का आपको फल प्रदान करेगा। तो यह तो बात हो गई स्नान और तुलसी पूजा की। अब इसके बाद बारी आती है दीपदान। कार्तिक महीने में दीपदान की सबसे अधिक महत्वता है, तो इन 5 दिनों में नियम बांध लीजिए कि कम से कम सुबह शाम 5 दीपक आप दान करेंगे। देखिए इन 5 दिनों में अलग अलग तरह के दीपदान की महत्वता है। आंवला दीपदान इन 5 दिनों में किया जाता है। 365 बत्ती का दीपदान इन 5 दिनों में किया जाता है। 108 बत्ती का दीपदान इन 5 दिनों में किया जाता है। ऐसा न कर सके तो सामान्य सरल तरीके से आप 5 दीपक का दान जरूर जो है सुबह और शाम या एक समय भी कर लेते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। इच्छा आपकी है आप किस स्वरूप में करना चाहते हैं। 5 दीपक कहाँ कहाँ जलाने? सबसे पहले तुलसी माता, दूसरा अपने घर की रसोई, तीसरा आकाश की तरफ। शास्त्रों में जैसे कि कार्तिक महीने के प्रथम और द्वितीय अध्याय में हम सभी ने पढ़ा भी, जो है मेरी भी इच्छा थी कि इसे पूर्ण रूप से पढूं तो मैंने भी इसे पूर्ण रूप से पढ़ा। एक बार का तो पूरा मैंने 8 अध्याय वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत भी किया है। आपको मिल जाएगा, कमेंट्स में पिन कर दूंगी। किसी कारण से नहीं सुन पाए हैं तो कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों में आप कार्तिक महीने को पूरा सुन सकते हैं अध्याय को। बहुत सुंदर इसका परिणाम है। तो आप सभी ने सुना होगा कि आकाश दीपदान पितरों को सुख देता है। तो एक तुलसी में, एक आकाश की तरफ, एक रसोई में, एक आप सभी अपने घर के दरवाजे पर, एक दीपक आप इच्छा अनुसार आप कहीं भी जला सकते हैं। संभव हो तो पवित्र पेड़ आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, यह जो आपसे बन पड़े इनका सिंचन, इन पर दीपदान, देवालय में दीपदान, पवित्र वृक्षों की इच्छा अनुसार है। बहुत अधिक भी दीपदान किए जा सकते हैं। कम भी दीपदान आपको सामर्थ्य अनुसार करने हैं, परंतु कम से कम 5 दीपक तो आप जो मैंने स्थान बताए उनमें से कहीं भी आप दीपदान जरूर करें। तो आपने स्नान कर लिया, सुंदर ध्यान कर लिया, मंत्र जाप कर लिए, तुलसी पूजा कर ली, कार्तिक कथाएं सुन ली है और सुंदर रूप से हरि कीर्तन कर लिया, तो अब आप जो है दीपदान भी कर चुके हैं। अब बारी आती है अन्नदान करने की। देखिए शास्त्रों में इनकी महत्वता बहुत अधिक है। अब अन्नदान आप इन 5 दिनों में किसी भी दिन ब्राह्मण का जोड़ा घर पर जिमा सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं। अगर ब्राह्मण जो है 2 की संख्या में जोड़े से मिल जाते हैं बढ़िया है, नहीं तो एक ब्राह्मण या जितनी अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण जोड़े को भोजन करा देते हैं तो बहुत बढ़िया है। ब्राह्मण का पग पड़ना घर में एक सौभाग्य की बात है। अगर उनका पैर पड़ जाए तो यही सौभाग्य है, नहीं तो जो है एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान दे दीजिएगा। ब्राह्मण भोज कराते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी, यह बात हो गई। तुलसी विवाह, इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन आपको तुलसी विवाह करना है, तुलसी पूजन करना है। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है यह भी कमेंट्स में पिन है। मैंने दूसरे चैनल में या इसी चैनल की कम्युनिटी में सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा। तो आपको कम से कम तुलसी विवाह इन 5 दिनों में पंडित जी को बुलाकर या स्वयं से जरूर करना है। यह कार्य आप करें। आपने दीप दान कर दिया, जल दान कर दिया, सूर्य उपासना इन 5 दिनों में जरूर करें। सूर्य भगवान को जब वह सूर्य उदित होने लगे तो आपको जो है जरूर से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और शिवलिंग पर इन 5 दिनों पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं। तुलसी की लकड़ी अपने घर में दीपदान के रूप में प्रयोग करें, तथा तुलसी की लकड़ी को आप जो है किसी भी रुई या कच्चे सूत में घी में डुबोकर सुंदर रूप में प्रकट करें अपने घर पर श्री नारायण के समक्ष। और साथ के साथ तुलसी की लकड़ी को घिस कर आप हरी चंदन बनाकर श्री नारायण का सुंदर श्रृंगार करें। स्वयं भी अपने मस्तक पर धारण करें, तुलसी की मिट्टी धारण करें, तुलसी की माला धारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आप श्री सुक्तम, विष्णु सहस्त्र नाम, इन सब सुंदर स्रोतों का राधा राधा नाम का जाप जितना करते हैं उतना सुंदर परिणाम मिलता है। और उद्यापन इत्यादि बड़े भव्य रूप में भी किए जा सकते हैं। 11-21 पंडितों को बुलाकर आप भोजन करवा सकती हैं, हवन करवा सकती हैं। पंडित जी को बुलाकर घर पर स्वयं से भी हवन किया जा सकता है। इसकी पूरी विधि हवन की भी चैनल पर है, आप उसे भी देख सकते हैं। कहने का अर्थ है जितना आप कर सकते हैं उतना सुंदर परिणाम मिलता है। ब्राह्मण भोज कराना, हवन करना, 365 या सामान्य दीप दान करना, तुलसी पूजन करना, सुंदर कथाएं सुनना, मंत्र जाप करना, गौ सेवा करना, सुंदर पेड़ पौधों की देखभाल करना, मानव सेवा करना, इन 5 दिनों में पितरों को भी सुख प्रदान करता है और जीवन को सार्थक करने वाला होता है। तो कुल मिलाकर
कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों में आप इस तरह से व्रत करें, इस तरह से दीपदान करें, अन्नदान करें। निश्चित रूप से आपका सच्चा भाव, आपका सच्चा मन आपका जीवन बदलने, पितरों को सुख देने और परिवार को सद्गति प्रदान करने में निश्चित रूप से सहायक होगा। ठीक है जी, मैंने पूरी बात आपको बता दी। फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, अंतिम 5 दिनों में कम से कम इस तरह से स्नान, ध्यान, दीपदान, ब्राह्मण भोज और जो है नाम जाप, शिव पूजा, इनको कार्यों को करें। बेलपत्र वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, तुलसी, बड़, यह जो हमारे दिव्य वृक्ष हैं, ये हर स्वरूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से सफल हमारा जीवन करने के लिए कहे गए हैं। देखिए, हम कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं, सदा सर्वदा हमारे साथ चलता है और पितृ भी इसका सुख प्राप्त करते हैं। तो कम से कम इन कार्यों को आप जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।